अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक झड़प हुई और इस झड़प में पाकिस्तान की माने तो उसने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम के संगठन, जिसकी उसको ग्राउंड बेस्ड इंटेलिजेंस अमेरिका के द्वारा दी गई थी, उसके तहत उसने काबुल के इलाके और उसके आसपास के इलाकों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कुछ बड़े अधिकारियों को मारने की कोशिश करी। इस दौरान पाकिस्तान को इस बात का खमियाजा नहीं था कि अफगानिस्तान रिटेलिएट कैसे करेगा, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से जो रिटेलिएशन आया, उस रिटेलिएशन में अफगानिस्तान ने 60 से अधिक पाकिस्तानी मार गिराए। वो आज हुरों के पास है। ये सारा मसला आज अगर देखा जाए तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम के संगठन को लेकर क्यों है, क्यों पाकिस्तान की आज अगर कोई नेमेसिस है, यानी कि पाकिस्तान को कोई भविष्य में अगर ले डूबने वाली कोई शक्ति है, तो वो पाकिस्तान की निखद और निठल्ली आवाम नहीं, पाकिस्तान की ना ही निठल्ली और निखद उसकी आर्मी, बल्कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है कौन, ये क्यों आया, कैसे आया, ये क्या करना चाहता है और क्यों ये जो कर रहा है वो पूरे विश्व के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि वो पाकिस्तान को अटैक कर रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको चीज़ें लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। 1970s में अफगानिस्तान में एक किंग होता था। वो राजा उस समय काफ़ी बीमार रहता था। वो राजा कई बार 1970s में ट्रीटमेंट कराने के लिए यूरोप जाता था। पाकिस्तान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसके एब्सेंस में पीछे से कंट्री में कुछ इस्लामिस्ट और कुछ इस्लामिस्ट मदरसों को समर्थन देना चालू कर दिया। अफगानिस्तान में उसने राजा के बिहाफ पर एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूएंसी नर्चर करनी चालू कर दी। 1970 का दशक वो भी था जब अमेरिका बहुत बुरी तरह से वियतनाम से पिट कर वापस जा रहा था। मुंह छुपाने लायक कोई जगह नहीं थी, तो पाकिस्तान ने उस समय उसको बोला कि थोड़ा सा मुंह छुपाना है तो क्यों ना हमारे यहाँ आ जाओ, और ये मत बोलो कि वियतनाम में आपकी पिटाई वियतनाम ने नहीं बल्कि वियतनाम को समर्थन देने वाले सोवियत यूनियन ने की थी। पाकिस्तान ने 1970s में 1970 के दशक में उस समय अमेरिका को ये बात बोली कि क्यों ना आप अपना बदला जो सोवियत यूनियन से लेना चाहते हैं वियतनाम की लड़ाई में जहां पर आप पिट कर आए, वो अफगानिस्तान में लो, क्योंकि अफगानिस्तान भी एक सोवियत की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक सोवियत बैक्ड स्टेट है और सोवियत का राजा कमज़ोर है। 1970 के दशक में इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने बाहरी लेवल पर समर्थन पाकिस्तान का किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान का समर्थन करें भी तो कैसे करें, क्योंकि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को रेजिस्ट करना था। सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ाई मोलनी थी। अफगानिस्तान के लोग थे बेसिकली उस समय दियोबंदी मुसलमान। उस समय ये जो दियोबंदीज थे, इनको कैसे हम वायलेंस के लेकर आएँ, इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ने 1970 के दशक में पाकिस्तान के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया को बुलाकर सऊदी अरेबिया का जो वहाबी इस्लाम था उसको पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए दियोबंदीज थे, जो हकानिया दियोबंदीज थे, उनके तहत एक हाइब्रिडाइजेशन एंटिटी क्रिएट करी और एक हाइब्रिड एंटिटी के तहत एक वहाबी दियोबंदी हकानिया एक ऐसा आउटकम क्रिएट करा कि जिसके तहत नंबर 1 उन्होंने सोवियत के खिलाफ अफगानिस्तान में एक वायलेंट जिहाद वहाबी दियोबंदी इस्लाम के तहत शुरू करा। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए, 1980 का दशक जो था, उस दशक में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ एक लड़ाई अफगानिस्तान के खुद के लोग कर रहे थे। जो लड़ाई लड़ रहे थे वो दियोबंदी थे। जो दियोबंदी थे उनको रेडिकलाइज किया गया था वहाबिज्म में, तो वो दियोबंदी वहाबी रेडिकल थे और उनको रेडिकलाइज किया गया था हकानिया मदरसा में। इस कॉन्टेक्स्ट में 1980 के दशक में जब ये रेजिस्टेंस कैंपेन चल रहा था अफगानिस्तान में, तब सिर्फ ये दियोबंदी वहाबी वहाँ पर नहीं थे, बल्कि 2 और संगठन बने, जिसमें से एक महत्वपूर्ण संगठन था जिसका नाम था हक्कानी नेटवर्क्स। हक्कानी नेटवर्क्स को उस समय बनाने वाला जलालुद्दीन हक्कानी था। जलालुद्दीन हक्कानी को भी उसी तरीके से वहाबी ट्रेंड में और वहाबी इस्लाम में ट्रेन किया गया, उसको वहाबी ट्रेंड और वहाबी इस्लाम में रेडिकलाइज किया गया और उसको भी सोवियत के खिलाफ जलालुद्दीन हक्कानी को कुछ ट्राइबल लोगों को एकजुट करके अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ लड़ाया गया। और तीसरी चीज़ थी कि सऊदी अरेबिया जब पाकिस्तान गया था और अमेरिका के बिहाफ पर सोवियत के खिलाफ एक जिहाद चला रहा था, उस दौरान उसने अपना खुद का एक बड़ा महत्वपूर्ण एक पॉइंट जो क्रिएट किया था वहाँ पर, वो था एक बेस। और उस बेस को आज हम अरबिक लैंग्वेज में जिसको हम बेस कहते हैं उसको जानते हैं अल-कायदा के नाम से। अल-कायदा जो है एक शब्द है जो अरबिक शब्द है। अल-कायदा का मतलब होता है द बेस, और अल-कायदा द बेस ये क्रिएट किया था सऊदी अरेबिया ने ओसामा बिन लादेन की लीडरशिप में एक वहाबी एंटिटी, जो कि पाकिस्तान के अंदर रहकर अफगानिस्तान के जिहादियों को उकसाकर, अफगानिस्तान में दियोबंदियों को उकसाकर, अफगानिस्तान में हक्कानियों के साथ जुड़कर सोवियत के खिलाफ एक जिहाद लड़ रही थी। ये जिहाद का कैंपेन 1979 से 1988 तक चला। 1988 में जब ये जिहाद का कैंपेन पूरा ख़त्म हुआ,
इस जिहाद के कैंपेन के ख़त्म होने के तुरंत बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हुई कि सोवियत यूनियन ने हाथ खड़े कर दिए। 1988 में सोवियत यूनियन ने हाथ खड़े करके वो वापस चला गया अफ़गानिस्तान को वैसे का वैसे ही छोड़कर। अफ़गानिस्तान में सोवियत बैक्ड जो अभी तक शक्तियां थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अमेरिका ने देखा कि सोवियत जा चुका है, अमेरिका ने भी अफ़गानिस्तान को डंप कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में अफ़गानिस्तान में क्या बचा? अफ़गानिस्तान में बचे वहाबी, रेडिकल, दियोबंदी, हकानी मदरसे वाले। अफ़गानिस्तान में बचा हकानी नेटवर्क्स, जलालुद्दीन हकानी वाला। अफ़गानिस्तान में बचा उस समय अलकायदा। इन तीनों के बीच में पावर स्ट्रगल चलती रही जो 1988 से लेकर लगभग 1996 तक चली। और 1996 तक ये लगभग जो 6 से 8 साल की पावर स्ट्रगल थी, इस समय पाकिस्तान ने पूरा समर्थन देकर जितने भी दियोबंदी हकानी थे और अलकायदा के लोग थे उनको एकजुट कर कर एक संगठन बनाया मुल्ला उमर की लीडरशिप में, और 96 में वो तालिबान को लेकर आए। तालिबान जो 1.0 थी, जो 1996 से 2001 तक आई, वो तालिबान एक ऐसी तालिबान थी जिसको पूरे विश्व तौर पर पाकिस्तान समर्थन करता था, सऊदी अरेबिया समर्थन करता था, क्योंकि वो तालिबान जो थी वो वहाबी तालिबान थी। वो तालिबान जो थी उसमें अलकायदा के एलिमेंट्स थे। अलकायदा वही थी जो सऊदी अरेबिया ने क्रिएट की थी, पाकिस्तान के लिए क्रिएट की थी, अमेरिका के बिहाफ पर काम करने के लिए क्रिएट की थी, जिसका प्रयोग सोवियत के खिलाफ जिहाद में किया गया था। अब आप सोचिए कि 96 से 2001 अफगानिस्तान में तालिबान थी, मुल्ला उमर था। मुल्ला उमर उसी हकानी दियोबंदी वहाबी मदरसे का प्रोडक्ट था, और मुल्ला उमर के साथ साथ ओसामा बिन लादेन ने, अयमन अल जवारी ने अफगानिस्तान की टेरिटरी में रहकर अमेरिका के खिलाफ अब एक जिहाद की प्लानिंग करी। अमेरिका के खिलाफ अलकायदा, जो कि खुद अमेरिका का एक प्रोडक्ट था, उसने आफ्टर ऑल एंड में जाकर अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई लड़ने के बाद अमेरिका के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ी, ये एक किसी सेपरेट वीडियो का विषय है। ये बहुत गहरी चीज़ है, और अलकायदा की आइडियोलॉजी उस दौरान कैसे बदली उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को समझिए कि 96 से 2001 तक जब वहाँ पर तालिबान थी, तालिबान में मुल्ला उमर था। इस तालिबान और मुल्ला उमर ने उस समय अलकायदा को पनाह दी। अलकायदा उस समय अपने गोल को रीओरिएंट कर चुका था। अब वो अमेरिका के खिलाफ लड़ना चाहता था, और 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ, इस 9/11 के अटैक के बाद उस समय सबसे बड़ी चीज़ जो हुई, ये अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलकायदा ने ली। अलकायदा वही थी जिसको अमेरिका ने क्रिएट किया था, सोवियत के जिहाद के लिए क्रिएट किया था, लेकिन यही अलकायदा ने इवेंचुअली अमेरिका को डसा। अब जब अमेरिका को डसा तो अमेरिका ने एक चीज़ देखी कि 9/11 हुआ है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में तालिबान थी, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ साथ अलकायदा थी, इन दोनों को टारगेट करना पड़ेगा। इस रीज़न से 2001 में अमेरिका ने किया अमेरिकन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. अमेरिका ने बोला कि हम अफगानिस्तान को अब इन्वेड करेंगे, इन्वेड करके यहाँ से अलकायदा को और तालिबान को भगाएंगे। अब अलकायदा और तालिबान के लोगों ने तुरंत क्या किया कि जैसे ही अमेरिका ने 2001 में इन्वेड किया, वो तुरंत अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान की सीमा पार करके पाकिस्तान के अंदर के जो 2 प्रोविंस हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जो आज अफगानिस्तान की सीमा के साथ जुड़े हैं, जिनको सेपरेट करने वाली दुरंद लाइन है जिसको ब्रिटिश ने बनाया था, उन्होंने इस इलाके में आकर पनाह ले ली। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया तो उस दौरान अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सारे जो पश्तून लोग रहते थे, बहुत सारे जो पश्तून मुसलमान थे जो बॉर्डर के उस पर अफगानिस्तान में रहते थे, वो भी अमेरिका की इस लड़ाई से बचने के लिए पाकिस्तान आ गए। लेकिन अब आप एक चीज़ को गौर कीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बोली थी। ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को और भारत को डिवाइड करने के लिए एक लाइन बनाई थी जिसका नाम था दुरंद लाइन। दुरंद लाइन उन्होंने बनाई थी एक आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट करके। इस दुरंद लाइन को उस समय इसलिए बनाया गया था कि अफगानिस्तान की सीमा और भारत की सीमा को अलग कर दिया जाए, लेकिन ये दुरंद लाइन को उस समय जहाँ पर ये बनी थी लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि दुरंद लाइन जहाँ पर बनी थी उस इलाके में पश्तून रहते थे, और पश्तून इस लाइन के बनने की वजह से डिवाइड हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात, जब ब्रिटिश गए तो ब्रिटिश ने सिर्फ दुरंद लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा नहीं, बल्कि क्योंकि उन्होंने भारत का भी बंटवारा करके पाकिस्तान बनाया, तो उनके जाने के बाद दुरंद लाइन पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की सीमा बन गई। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को दुरंद लाइन कहते हैं। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा जो दुरंद लाइन है, उसमें जो 2 प्रोविंसेस पाकिस्तान के दुरंद लाइन के साथ जुड़े हैं,
वो हैं खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान। सबसे बड़ी बात याद रखिए कि ये वो दो प्रोविंसेस हैं जहां पर आज भी बहुत सारे पश्तून रहते हैं। पश्तून ब्रिटिश के समय से बटे थे और ये पश्तूनों ने उस समय भी दुरंद लाइन को नहीं माना था। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, इन्होंने उस समय भी इस दुरंद लाइन को नहीं माना था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि दुरंद लाइन तो बन गई। दुरंद लाइन बनने के बाद पश्तूनों ने उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, अमेरिका के इन्वेजन के बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी। अमेरिका के इन्वेजन के बाद अफगानिस्तान में उस समय सिर्फ तालिबान और अलकायदा के लोग दुरंद लाइन को पार करके खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में नहीं आए थे। उस समय बहुत सारे पश्तून जो अफगानिस्तान में रहते थे, अमेरिका की इस लड़ाई से बचने के लिए उन्होंने भी आकर पनाह अपने इस पाकिस्तानी पश्तूनों के साथ जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में रहते थे उनके साथ ले ली। अब आप यहाँ पर गौर करके चीज़ को समझिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में पश्तून पहले से रहते थे, वो पाकिस्तानी पश्तून थे। 2001 में अमेरिका की जो इन्वेजन हुई अफगानिस्तान की, उसके बाद अफगानी पश्तून, उसके बाद साथ ही में तालिबान और अलकायदा के लोग इन अफगानी पश्तूनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के इस इलाके खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान में आ गए जहां पर पाकिस्तानी पश्तून रहते थे। अब जब ये मिक्सचर यहां पर पैदा हुआ तो अमेरिका ने बोला पाकिस्तान को कि देखो यहां पर अलकायदा तालिबान के लोग छुपे हैं, ये तो तुम्हारा इलाका है, तुम हमारे साथ लड़ाई में हिस्सेदार बनो और हिस्सेदार बन के इन लोगों को आइडेंटिफाई करो क्योंकि हमें इनको मारना है। उस समय परवेज़ मुशर्रफ 2001 में विलिंगली अमेरिका का पिट्ठू बन गया और अमेरिका का पिट्ठू बन के उसने अमेरिका की ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म जो 9/11 के बाद अमेरिका ने लॉन्च की थी, उस ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म का वो हिस्सेदार बन गया। और इस हिस्सेदार बनने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि परवेज़ मुशर्रफ ने पूरी पाकिस्तान की आर्मी का समर्थन अमेरिका को दिया कि अमेरिका आकर बलूचिस्तान खैबर पख्तूनवा के इलाकों में जो ग्राउंड इंटेलिजेंस चाहती है, जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस प्राप्त करके ऑपरेशंस करना चाहती है, उन ऑपरेशंस को अंजाम दे। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, इन ऑपरेशंस के दौरान सिर्फ पाकिस्तानी पश्तून नहीं, अफगानी पश्तून भी मारे गए क्योंकि खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान में एक गजब लेवल के अमेरिका ने बॉम्बिंग्स और ऑपरेशंस किए। इस दौरान जो पाकिस्तानी पश्तून थे, जो अफगान पश्तून भाइयों को पनाह देकर बैठे थे, उनके अंदर एक हेट्रेड पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की सरकार को लेकर, परवेज़ मुशर्रफ को लेकर, पाकिस्तान की आर्मी को लेकर पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि ये कैसा देश है, जिस देश के हम नागरिक हैं, उस देश का सेनापति, उस देश का राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ, वो व्यक्ति आज अपनी ही सेना का प्रयोग अमेरिका का पिट्ठू बनकर अमेरिका के बिहाफ पर हमारे खिलाफ कर रहा है। इस दौरान जो 2002 से लेकर 2005 तक की परिस्थिति हुई, इस दौरान खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी पश्तून रहते थे, जब वो अफगानी पश्तूनों को पनाह देते थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक हेट्रेड पैदा करी। और इस हेट्रेड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी संगठन ने उठाया तो वो अलकायदा थी, क्योंकि अलकायदा का एनिमी सबसे पहले वैसे भी अमेरिका था। अलकायदा वैसे भी चाहता था अमेरिका को निपटाना। और आज अगर अमेरिका खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान में आकर अफगानी पश्तूनों के ऊपर और साथ ही में पाकिस्तानी पश्तूनों के ऊपर ऑपरेशंस कर रहा था, तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो क्लियर थी, अलकायदा ने इन पश्तूनों का समर्थन किया। और इन पश्तूनों का समर्थन करके 2007 में अलकायदा की मदद से यहाँ पर बना एक ग्रुप जिसका नाम रखा गया तहरीके तालिबान पाकिस्तान उर्फ पाकिस्तान तालिबान। पाकिस्तान तालिबान इसलिए रखा गया क्योंकि ये पाकिस्तान के लोग थे जिनको अलकायदा ने समर्थन दिया। और अलकायदा ने बोला आप हमसे समर्थन लीजिए और समर्थन लेकर पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान की सरकार का और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का, पाकिस्तान की ISI का हर एक लेवल पर विरोध कीजिए। और उसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान तालिबान की एक पूरी आइडियोलॉजी बनी। और वो आइडियोलॉजी ये थी कि उन्होंने एक चीज़ बोल दी कि हम तब तक पाकिस्तान में लड़ाई नहीं रोकेंगे जब तक पाकिस्तान में शरिया लागू नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई नहीं रोकेंगे जब तक पाकिस्तान की सरकार के अंदर से और पाकिस्तान की आर्मी के अंदर से एक एक ऐसे एलिमेंट को हम उखाड़ ना फेंकें जो अमेरिका का गुलाम और पिट्ठू बना हुआ है। आज जितना पाकिस्तान अमेरिका के क्लोज जाएगा, जितना वो अंदर अपने प्रचार करेगा कि अमेरिका हमारा नया दोस्त बन रहा है, यहाँ पर गौर कीजिए पहली बात कि उतना ही पाकिस्तान तालिबान को हेट्रेड पैदा होगा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के खिलाफ। 2007 से लेकर 2025 तक पहली बात तो आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तालिबान का उद्देश्य केवल एक है, वो पाकिस्तान के अंदर रहकर
पाकिस्तान के इन खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, इन सारे इलाकों में रहकर पाकिस्तान का विरोध करती है। पहले इसका समर्थन अलकायदा करता था, आज इसी पाकिस्तान तालिबान का समर्थन तालिबान करती है। तालिबान इसलिए करती है क्योंकि तालिबान को ये बात पता है कि उसके लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को समर्थन देना एक ट्रम्प कार्ड है। वो इसलिए ट्रम्प कार्ड है क्योंकि अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत करी तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में पनाह देकर वहाँ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशंस रन करने की जो अनुमति है, पहली बात अफ़गानिस्तान में वो आज एक खुली छूट के तहत अवेलेबल है। लेकिन आज एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये सारी लड़ाई है। पाकिस्तान कहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान में बैठकर हमारे खिलाफ लड़ाई मोलते हैं। अफ़गानिस्तान कहता है कि भाई ये लड़ाई हमारे यहाँ बैठकर नहीं मोलते। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में लोग जो लड़ रहे हैं वो हैं कौन? वो तो पाकिस्तानी पश्तून हैं। तो ये तो आपके खुद ही के लोग हैं। ये तो आज यहाँ हो गया रहा है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो पश्तून हैं वो इतने ज़्यादा इंटरमिक्स हो गए हैं आज की डेट में अपने अफ़गानी पश्तून्स के साथ कि उनको सेपरेट करना पहली बात तो नामुमकिन है। तो पाकिस्तान को तो ये बात समझ ही नहीं आती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में जो आज पश्तून लड़ रहा है वो पश्तून या तो पाकिस्तानी पश्तून है या अफ़गानी पश्तून है। उसको जब तक ये बात समझ नहीं आएगी कि वो पश्तून है कौन सा, तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट में अब वो लड़ाई जब लड़ेगा पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ तो वो इस पाकिस्तान तालिबान को टारगेट करेगा। अब जब वो पाकिस्तान तालिबान को टारगेट करेगा तो उसमें अफ़गानी पश्तून भी मारा जाएगा, उसमें पाकिस्तानी पश्तून भी मारा जाएगा। और क्योंकि आज जो पाकिस्तान है उसके मन में एक ऐसी थॉट प्रोसेस है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में बैठी है, तो वो बोलता है कि मेरे पास इंटेलिजेंस है इसलिए मैं अफ़गानिस्तान में उसको टारगेट करूंगा। अफ़गानिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब ये देती है कहकर कि आप हमारी सोवरेनिटी को वायलेट कर रहे हैं, जिसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर गौर बड़ा महत्वपूर्ण कीजिए, 1980s के डेकेड में तालिबान थी, तालिबान मुल्ला उमर वाली थी, वो एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप था। उस आइडियोलॉजिकल ग्रुप में मुल्ला उमर को वहाबी स्ट्रेन ऑफ इस्लाम के तहत रेडिकलाइज करके उसको दियोबंदी के साथ जोड़कर जिहाद करवाया गया। तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जो तालिबान 1.0 थी वो एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप था। दूसरा, हक्कानी, जो मैंने आपको बताए थे जलालुद्दीन हक्कानी वाले, जिसका बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी आज हक्कानी नेटवर्क्स को संभालता है, वो हमेशा से इन जिहादियों के साथ जुड़ा रहा था। वो भी वो व्यक्ति है हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी, जो आज तालिबान में इंटीरियर मिनिस्टर है। वो तालिबान से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि उसने तालिबान के इन्हीं लोगों के साथ पहली बात तो लड़ाई मोली थी सोवियत के खिलाफ, तो तालिबान का उनको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो हक्कानियों को आज की डेट में अकोमोडेट करते हैं। लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आज जो पाकिस्तान तालिबान है, अगर आप गौर करें तो ये पाकिस्तान तालिबान का जो मैंने आपको पूरा इमरजेंस बताया कि जो ये लोग थे जिनको एक रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, जिनको आज की एक डेट में अमेरिका के खिलाफ की रणनीति जो चलाई गई पाकिस्तान के द्वारा, उसके खिलाफ जो परसिक्यूशन हुआ, ये आज उसके लिए लड़ रहे हैं। इन शॉर्ट कहने की मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि तालिबान के पास एक आइडियोलॉजी है, अलकायदा के पास एक आइडियोलॉजी है, हक्कानी नेटवर्क्स आज एक लूज आइडियोलॉजिकल ग्रुप है। लेकिन गौर कीजिए, पाकिस्तान तालिबान जो कि अलकायदा के समर्थन के साथ बना, तालिबान के समर्थन के साथ एग्जिस्ट करता है, इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, क्योंकि ये एक फाइटिंग ग्रुप है जिसका मेन उद्देश्य है कि पाकिस्तान ने हमारे लोगों को मारा था, हम पाकिस्तान की सरकार और उसकी आवाम को मारेंगे। आज ये बहुत प्रिसाइसली पाकिस्तान की सरकार को ही टैकल करते हैं, उसी को टारगेट करते हैं, पाकिस्तान की आवाम से इनको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान का उद्देश्य केवल ये है कि मेरा अगर कोई एनिमी है तो वो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है। इस रीज़न से इनके सारे ऑपरेशंस इन तीनों के खिलाफ होते हैं। लेकिन इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आज अगर ब्रॉडली देखा जाए, बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बहुत कोशिशें करी। कई कोशिशें ये भी हुई कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अलकायदा की सब आइडियोलॉजी में जोड़ा जाए, वो नहीं हो पाया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खुद के लोगों ने मना किया इस चीज़ को कि हम अलकायदा की आइडियोलॉजी को नहीं, उसके समर्थन को मानते हैं। फिर कई लोगों ने बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स लिखकर ये बात भी बोली, ग्राउंड रियलिटी पे जाकर रिसर्च करके भी ये बात बोली कि नहीं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की आइडियोलॉजी तालिबान की दियोबंदी आइडियोलॉजी है। तालिबान ने भी इस चीज़ को मना किया और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों ने भी बोला कि हमारी आइडियोलॉजी वो नहीं है।
इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोल रहा हूँ। तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक मर्सिनरी ग्रुप है, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप इस ग्रुप का इतिहास देखो तो अलग अलग समय पर अलग अलग इंटेलिजेंस संस्थाएं तहरीके तालिबान पाकिस्तान का समर्थन करती हैं पाकिस्तान को ब्लीड करने के लिए। इस चीज़ को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान एकमात्र ऐसा संगठन इस रीजन में है जो स्प्रेड आउट है ऐसे इलाके में जिसकी ग्राउंड इंटेलिजेंस पाकिस्तान कभी नहीं गैदर कर सकता, लेकिन उसका एडवर्सरी, उसका एनिमी केवल पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान तब तक परेशान रहेगा तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर जब तक वो उसको एलिमिनेट नहीं करेगा, और वो उसको एलिमिनेट तब तक नहीं कर पाएगा, वो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कहाँ है वो उसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आज जो मैंने आपको शुरुआत में एक पॉइंट बोला था कि यदि पाकिस्तान का कोई एंड स्टोरी लिखने जा रहा है तो वो पाकिस्तान की निकम्मी आवाम, उसकी घटिया सरकार, उसकी गिरी हुई आर्म्ड फोर्सेस नहीं, पाकिस्तान का एंड अगर कोई लिखेगा तो वो एक ही संगठन है जिससे पाकिस्तान डरता है, जिससे उसकी रूह कांपती है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता, वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और इस पूरे संगठन का स्ट्रक्चर आज इतना डिफ्यूज्ड है, एक मोनोलिथ नहीं है कि ये एक जगह पर नहीं बैठा हुआ, ये इसने अपने इतने सारे सेल्स पूरे इस इलाके में बना दिए हैं, दुरंद लाइन के इस पार और उस पार। और वहाँ पर जो टोपोग्राफी है, वहाँ पर जो पहाड़ हैं, पहाड़ के अंदर की जो गुफाएं हैं, उनको कोई सैटेलाइट्स पेनिट्रेट नहीं कर सकती। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अमेरिका जैसे निकम्मे देश की जितनी मर्जी सहायता ले ले, जितनी मर्जी इंटेलिजेंस गैदरिंग कर ले, वो कभी भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को डिफीट नहीं कर सकता। वो टारगेट कर सकता है, उसके लीडर्स को डिकैपेसिटेट कर सकता है, लेकिन इस मुहिम को, इस सोच को नहीं मार सकता। और जब तक ये सोच जिंदा है तब तक पाकिस्तान सो नहीं पाएगा। तो आई बिलीव ये जो झड़प अक्सर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में होती है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेके होती है, इस वीडियो के बाद आपको इस झड़प के पीछे के पूरे इस आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस के लेकर क्लैरिटी हो गई होगी। क्योंकि इस वीडियो के बाद मुझे ऐसी आशा है कि कल को जब भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जाबाज लोग पाकिस्तान में अटैक करेंगे, आपको ये चीज़ समझने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी ये अटैक हो क्यों रहा है, इस अटैक के पीछे उद्देश्य क्या है, और आपको ये चीज़ समझने में और प्रोसेस करने में दिक्कत नहीं होगी पाकिस्तान इतना आज की डेट में तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर परेशान क्यों है। धन्यवाद।